साध्वी प्रज्ञा जी के खिलाफ में भी षड्यंत्र की शुरुआत 2008 से हुई थी और ये 2008 ही था जब स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को कंदमाड़ में ईसाइयों ने टुकड़े टुकड़े कर काट डाला, गोलियों से भूंज डाला। और उसी प्रकार से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ भी षड्यंत्र की शुरुआत 2008 से हुई थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे स्वामी जयेंद्र सरस्वती हो, स्वामी केशवानंद जी हो, उड़ीसा के कंदमाड़ जिले के स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हो, और चाहे संत श्री आसाराम जी बापू हो। साध्वी प्रज्ञा जैसी स्त्रियों के लिए, साध्वियों के लिए, संत श्री आसाराम जी बापू जैसे 90 वर्ष के बुजुर्ग संत के लिए, हिंदू संतों को जिस प्रकार से टारगेट करके हिंदुओं की आस्था को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म को समाप्त करके धर्मांतरण के द्वारा, लव जिहाद के द्वारा, गौ हत्या के द्वारा, मंदिरों की लूट के द्वारा एक प्रकार से टारगेट किलिंग किया जा रहा है सनातन धर्म का। ये क्या तमाशा है, ये पाप है। 18 साल के बाद हमारा न्याय तंत्र कहता है कि आप निर्दोष थे। हम पूछना चाहते हैं न्याय व्यवस्था से, ये कैसा न्याय है भाई? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक प्रकार से उनको अपाहिज कर दिया गया। पुलिस रिमांड से उनके गेरुआ वस्त्र को सब कुछ तार तार कर दिया गया। वाह, साध्वी प्रज्ञा जी को क्या न्याय मिला है। अब बताइए उनके जीवन में बचा ही क्या है। एक नारी जिन्होंने भगवा वस्त्र पहना था सनातन धर्म की सेवा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, आज उसी प्रकार से संत श्री आसाराम जी बापू के साथ भी पिछले 12 वर्षों से अत्याचार हो रहा है। और संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ में जो कुछ भी मुकदमे चल रहे हैं वो भी सरासर झूठे, द्वेष से प्रेरित और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ही हैं। धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए, लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के द्वारा जो कुछ भी सेवा कार्य चल रहे थे उन सबको रोक देने के उद्देश्य से ही आज संत श्री आसाराम जी बापू को जेल में बंद रखा गया। संत श्री आसाराम जी बापू ही एक ऐसे संत थे जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी से मिलने का साहस किया था। जब उन्हें नासिक के जेल में रखा गया था, किसी प्रकार से अपनी वो सांसें गिन रही थी, उन्हें इतना मारा गया था, पीटा गया था जेल के अंदर, थानों के अंदर रिमांड लिए गए थे कि वो चल फिर भी नहीं सकती थी। और ऐसे समय में संत श्री आसाराम जी बापू न केवल उनसे मिलने गए, प्रशासन के विरोध के बावजूद बापूजी उनसे मिले और उन्हें आश्वासन दिए और भरोसा दिए। और केवल इतना ही नहीं, बापूजी ने मुखर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और धर्म रक्षा मंच मुंबई 2013 आप देख लीजिए किस प्रकार से परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के, साध्वी प्रज्ञा भारती जी के सपोर्ट में अपनी आवाज़ बुलंद की थी और साध्वी के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में प्रशासन को सावधान किया था।